कोई नहीं, वो वाला क्वेश्चन करते हैं फिर फ्रिक्शन चालू करते हैं। ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन बचा था। चलो बताओ कैसे करेंगे। ये क्या बोलता है, इन द सिस्टम शोन इन फिगर द ब्लॉक ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड पहला द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक ए एंड बी। अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं मानता हूं कि इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर ए, इसका एक्सेलरेशन मान लो नीचे की तरफ जाएगा तो बी। ऐसे सिखाए मैंने सारे क्वेश्चन, है कि नहीं है। और रियलिटी में तुम देखोगे तो ये दोनों साथ में, मतलब ये जाएगा तो ये भी साथ में तो इधर जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं है। ये तो साथ में जाना ही है, 100% वाली बात है कि नहीं है। और एक और चीज, रियलिटी में ये आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो ये एक्चुअली मैंने बी लिया, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाला डिब्बा है कि नहीं है। इसको बी बोल देते हैं ताकि बी वाले डिब्बे से कंफ्यूज नहीं होंगे अपन। इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया ए, ठीक है। तो ये ए है, ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बी है। चमका क्या तुमको ये। रियलिटी में तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे तिरछा, क्योंकि इधर इस डिब्बे की वजह से भी आगे आएगा और रस्सी ढीली होगी तो नीचे भी जाएगा, है कि नहीं है। ऐसा हो रहा होगा। यहां तक दिक्कत है क्या तुमको जो मैंने लिखा भी। अरे यार ये बीमारी सही नहीं हुई क्या अभी तक। बोला था आज तो मैंने सही करने को। यहां तक दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं बोलूंगा कि इसको रोकूंगा तो रेस्ट में ला दो इसको। इसमें रेस्ट में लाने के लिए इसको बी देना पड़ेगा, और ये पार्टिकल बी से तो सब बी में जाएंगे। तो मैं बोलूंगा ए इज इक्वल्स टू बी होगा यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। यहां तक पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे तुम लोग। पहुंच गए थे ना यहां तक तो भाई। अभिनव तू नहीं पहुंचा शायद, है। मैं बताऊं, वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले लिया था, उसमें टी कर दिया था, मतलब एक नॉर्मल उधर से लगा था मैंने, वो ही तो नहीं किया था आपने रिलेटिव मोशन किया। भाई अपन ने कंस्टेंट मोशन सिखाया है, मैंने सारा रिलेटिव यूज करके सिखाया। तो क्यों, जितना सिखाया उतना यूज करोगे तो आसान तरीके से होंगे क्वेश्चन। तरीके हजार हो सकते हैं क्वेश्चन करने को, पर मेरा मकसद क्या है, बेस्ट तरीका सिखाना। तो बेस्ट प्रोसेस से जाओ ना, क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीजों को। एक लाइन में आंसर आ गया, तूने वो इतनी सारी बसलबाजी करी, शायद उससे भी तो यही पहुंचा होगा। तो क्या मतलब इतनी मेहनत करने का जब तुमको जुगाड़ बता ही रखे हैं। तो कैसे जानवर हो तुम लोग। थोड़ा सा और ध्यान दोगे ना तो देखो, इसको सिस्टम मान लो। क्यों मान रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। इसको सिस्टम मानूंगा, सिर्फ एक फोर्स बचेगा टी, जो यहां पे लग रहा होगा टेंशन। सही बात है। और ये पूरा सिस्टम बी से ही आ रहा है, क्योंकि ए तो नीचे की तरफ है तो बी बचा इधर आने वाला, तो इस डायरेक्शन में, टी वाले डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। तो टी फोर्स जो होगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m प्लस एम इंटू बी के बराबर होगा। और कुछ है क्या इसके अलावा। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। चमका क्या तुमको। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स है टी, मास इंटू एक्सेलरेशन बी। चमकी है इक्वेशन तुमको। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें, किसी को लोड नहीं है इसमें, शाबाश। बस काम खत्म हो गया। T इज इक्वल्स टू 2mb, ये एक इक्वेशन निकल के आ गई। मेरे को निकालना था A और B, तो मेरे को T नहीं पता, मेरे को T भी निकालना पड़ेगा। T निकालने के लिए काम कर सकते हैं, इसका FBD बना लो A वाले डिब्बे का। ये M नीचे लग रहा होगा mg, और एक एक्सेलरेशन है नीचे A की तरफ, ऊपर लग रहा होगा सर T। सही बात है। यहां तक बस काम ही खत्म हो गया। मेरे को पता है नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं बोलूंगा mg माइनस टी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है कि नहीं है। टेंशन की वैल्यू निकाल ले चाहे तो mg माइनस एम ए, वो आ जाएगा मेरे टेंशन के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 2 3 निकालना क्या है मेरे को, एक्सेलरेशन ए और बी और टी। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, हो जाएगा। सही है ना। एक तो ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, एक टी वेरिएबल है, तीन इक्वेशन भी अपने पास। क्या ही लोड बचा है इसमें। सिंपल सादा जीवन जीना है बस। एक्सटेंशन निकाल ले, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब तुम ए बी निकाल लोगे तो टेंशन भी आ जाएगा यहां से। सही बात है। और कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स, तो इसका एफबीडी बना लो यार। ये लो वापस एम वाले का। इसमें पहले मैंने ऐसे फोर्स बैलेंस किए थे, अब ऐसे करूंगा। तो इस पे देखा जाए तो सिर्फ एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसके अलावा इस डायरेक्शन में कुछ नहीं लग रहा होगा।
चमका क्या तुमको? एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में इसके बाद बी एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तो बस ये नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है m और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है b। ये ले भाई, b की वैल्यू पता है, सॉर्टेड। आसान क्वेश्चन था ना, बस जितना सिखाया उतना नहीं करोगे, इधर उधर जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। पता है 10 टीचरों से पढ़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। मैं भी नहीं पढ़ता, आपसे ही पढ़ता हूँ। नहीं मतलब तरीके दूसरे अप्लाई मत करो, जो सिखाए वो करो। नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम 10 चीजें सीख के आओगे, मेरे से डिस्कस करोगे, मैं 10 चीजें और सीखूंगा, मेरा तो फायदा ही होना है वहां पे। हो सकता है कि तुम अच्छा सिखा दो मेरे को, पर सीखने का टाइम थोड़ी तुम्हारे पास। जितना बता रहे हो उतना सीखो और उससे प्रैक्टिस करो, ये इससे ज्यादा फायदा रहेगा। नई चीज सीखनी तो मैं सीख के आऊंगा, उसमें मैं तुमको बताऊंगा, है कि नहीं है? चलो करें फ्रिक्शन चालू, इसको पूरा सोल्व करूं क्या? कितने में ओके सबको? हो जाएगा। बढ़िया। उसका पीपीटी चाहिए क्या तुमको, उसकी एक स्लाइड की? हो जाएगा। हाँ, उसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी थी तो रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा ये। इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम मेरे से, 2-2 बार पीपीटी। मैं एक बार पीपीटी डालने में जोर निकल जाता है मेरा। अच्छा भैया, आपको डिमोटिवेशन फील नहीं होता है? जैसे आप आते हो देखते हो कि आबादी कितना कम है। क्या बच्चे आबादी? अरे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे को जब मैंने नया जब मेरे शायद 200-300 सब्सक्राइबर ही थे, तब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था, तो कई बार एक वॉचिंग होती थी, वो भी मैं खुद, फिर भी मैं पढ़ाता था। और ऐसे पढ़ाता था कि भाई कभी तो कल तो देखेगा बच्चा, कभी ना कभी तो देखेगा मेरे को, रिकॉर्डिंग देखेगा, कुछ भी देखेगा। तो ऐसे, और उसके बाद तुम्हें 1% पता नहीं चलेगा कि भाई आदमी को ऐसा लग रहा होगा अंदर से कि यार कोई नहीं देख रहा, मैं खुद को भी पढ़ा रहा हूं। क्या ही फर्क पड़ता है? इसको कंट्रोल करना ही तो आना चाहिए। ये कंट्रोल में तो सब कंट्रोल में। ये ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे पल आ चुके हैं जिनमें मैंने उनसे गुजर जाते हैं ना अपन, तभी मजा आता है। अभी हैं बढ़िया सब्सक्राइबर, और काफी 2-3 महीने हुए मेरे चैनल को, 2-3 महीने 1500 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूं, ठीक है, ओके। जिसमें तो डालता भी तो मैं यही जूम की रिकॉर्डिंग आजकल तो, और कुछ भी नहीं डालता। शॉर्ट भी मेरे कोई खास एडिट नहीं होते, ऐसे ही डाल जाते हैं रेंडमली। चलो जी, फ्रिक्शन की बात करते हैं अपन तो, है ना? अभी जो अपन ने एनएलएम पढ़ा ना, एनएलएम का ही एक टॉपिक, एक तरह से अपन ने कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा था, नॉर्मल फोर्स आया था, है ना, जो कांटेक्ट करने पे लगते हैं। तो ऐसे कांटेक्ट फोर्स में एक चीज और थी, फ्रिक्शन फोर्स। मैंने वहां बोला भी था कि आगे जाके पढ़ेंगे इसको अलग से। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसलिए, और इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन ही चलेंगे और कुछ नहीं बचा इसमें। इसमें देखा जाए तो फ्रिक्शन होता क्या है, तुम थोड़ा सा फील करते हैं पहले, फिर बाद में पढ़ेंगे इसको। चलो थोड़ा सा फील करके देखते हैं एक बार। जैसे समझो कि एक डिब्बा है ना, और अभी तक अपन क्या मान रहे थे कि जो ये सरफेस है ना नीचे वाली, इसको स्मूथ मान रहे थे, सही है, स्मूथ मान रहे थे। अब ये मान लो खुद रही है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी सरफेस थोड़ी होती कि मैं ऐसे करूंगा तो चलता ही जाएगा, है ना? एक्चुअली रुक जाता है थोड़ी देर बाद। तो क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन, एक घर्षण लग रहा है ना, मुझे खिंचावट हो रही है। जैसे कुछ भी सरफेस है, रफ है, तो रफ सरफेस में कुछ भी रगड़ूंगा तो चाहेगी कि मत जा आगे, तू रुक जा वहां पे, ऐसा। तो क्या होता है कि जैसे मैंने यहां पे जैसे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से जो सरफेस है नीचे वाली जो कि रफ है, तो इस रफ की वजह से ये पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है इस पे, जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन। खुरदरापन, जो खुरदरापन होता है ना सरफेस के बीच में, उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो तुमको फील भी आ रहा होगा। अगर मैं एकदम टेबल खिसकाऊंगा तो मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो बिल्कुल हल्का सा जोर लगाता आगे बढ़ जाती हो, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई है ही नहीं। तो अपन किसी चीज को खिसकाते हैं तो रुकना चाहती है उस जगह पे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। समझा गया तुम लोगों को मैंने क्या बोला अभी बंगाली में? बस इतना सा ही सीन है। इस पे एक और चीज डिपेंड करती है, जैसे समझो कि वो खुरदरी सरफेस है मेरा हाथ, और मैं इसे बिल्कुल हाथ से प्यार से सहलाऊंगा तो मेरी उंगलियों को कम नुकसान होगा। पर अगर मैं एकदम दबा के ऐसे रगड़ दूंगा तो हो सकता है छिल जाए मेरी उंगलियां। समझ में आ रही है तुमको फील क्या बोल रहा हूं? एकदम सरफेस है रफ, जैसे वो दीवारें घिसते ना दिवाली पे, तुम लोगों का पता नहीं, हमारा तो मेरे को करना पड़ता था पहले। तो ऐसे घिसते हैं तो पूरा पेंट वेंट निकल के आ जाता है दीवार के बाहर। तो उस पर अगर तेरा गाल ऐसे धीरे से रगड़ेगा तो हो सकता है तेरा गाल सेफ रहे, पर अगर मैं रगड़ दूं तो हो सकता है गाल की स्किन ही बाहर आ जाए। होता है ना ऐसा? तो एक्चुअल में किस पे पता जरूरत फर्क पड़ रहा है कि इतना जोर से दबा रहा हूं, इससे ही फर्क पड़ रहा है कितना जोर से छिलेगा मेरा गाल। अरे हाँ ना, तो अपन जितना जोर से दबाते हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर मैं इसको ऐसे जोर से दबाऊं तो हो सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाए। फील आती है तुमको चीजों की?
है ना। अगर मैं इसको दबाऊंगा तब भी फ्रिक्शन बढ़ सकता है। सही बात है, बहुत सही, क्लासिक। अब है ना फ्रिक्शन दो टाइप के कहते हैं अपन। फ्रिक्शन क्या करता है एक्चुअल में, इनडायरेक्टली अपोज करता है मोशन को, कि मोशन नहीं होना देना चाहता वो, खुरदरापन है। अगर मैं धक्का लगाऊंगा तो बोलेगा कि भाई नहीं मत किसका, इसको शांति से रहने दे। अगर किसकाऊंगा तो उसको नुकसान देगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। अब अपन इसमें बोलते हैं दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जैसे मैंने रखा हुआ है, ये रखा हुआ है और ये रफ सरफेस है नीचे, ये रफ सरफेस है, ठीक। अगर मैं ये रखा हुआ है शांति से, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो, एक्चुअल में ऐसे समझो तुम तो, जो खुरदरापन होता है, खुरदरापन तो अपन को ये डिफाइन करना होता है कि कितना खुरदरापन है, क्योंकि अपन ने दो चीजें समझी कि एक्चुअल फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कि मैंने कितना जोर से उसको दबाया। दबाया मतलब नॉर्मल, दबाया तो नॉर्मल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ना। मैं इसको इसे दबाऊंगा तो नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा यहां पे, सही बात है। दूसरा, कितना खुरदरापन है, बहुत ज्यादा ही स्मूथ है तो आसानी से धक्का मारूंगा, थोड़े से में धक्के में निकल जाएगा, है ना। जैसे टाइलें होती घर में, तो घर पे तुम सोफा किसकाओगे तो हो सकता है कि तुम आसानी से किसका लो, पर अगर तुम रोड पे ले जाके, जो घर के बाहर रोड होते खुरदरे काले वाले डांबर के, उन पे अगर धक्का मार दो हो सकता है कि नहीं किसकेगा, क्यों, तो खुरदरेपन पे भी डिपेंड करता है। तो खुरदरापन किस पे डिपेंड, खुरदरापन कैसे मेजर करेंगे अपन, क्योंकि अपन को तो एक वैल्यू चाहिए ना जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर पाऊं। तो खुरदरापन मेजर करने के लिए आता है म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। ये म्यू क्या बताता है कि कितना खुरदरा है वो, सही है, कितना खुरदरा है म्यू। इसको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं अपन म्यू को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। इसकी वैल्यू दी रखी होगी तुम्हें जनरली, 0.2 है, 0.3 है, इसे कुछ भी दे सकता है, 0.5 है, कुछ भी दे देता है ऐसे। अब ये वैल्यू एक चीज पे और डिपेंड करती है, किस पे, ये जो म्यू है, अगर मेरे को कोई बोले कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ यहां पे कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो मैं फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाल लूंगा। मेरे को एक चीज तो चाहिए कि यार दबाते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने माना कि नॉर्मल एन फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, मैंने सरफेस पे दबाया तो सरफेस ने इस पे एन करके फोर्स लगाया, इसको नॉर्मल फोर्स अपन बोलते हैं। तो एन इंटू म्यू, ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं, एन इंटू म्यू। एन क्या है भाई साहब, नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जाहिर सी बात है नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होती है, इतनी सी तो बुद्धि है अपन में। और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझे क्या। अपन को पता है दो चीजों में फर्क पड़ रहा था, दबाने में भी फर्क पड़ रहा था और कितना खुरदरापन है वहां पे उससे भी फर्क पड़ रहा था। खुरदरापन को कैसे मेजर करूंगा, म्यू से, सही है। और नॉर्मल तो नॉर्मल है ही, निकालना आता ही, अपन को पीएचडी कर रखी है अपन नॉर्मल में तो, है ना। अब ये म्यू है ना, म्यू ये एक सरफेस के लिए दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के कैसे, मतलब कि देख, अगर मान ले तूने फील करा हुआ कई बार कि जैसे मैं पहली बार सोफा खिसका रहा हूं, तो जब वो रुका हुआ है तब मेरे को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, एक बार जो स्लिप होना शुरू हो गया उसके बाद थोड़े से में भी आगे बढ़ जाता है, होता है ना सर, घर पे भी होता होगा, है ना। पहले स्टार्टिंग में उसको धक्का मारना आसान है, मुश्किल होता है, जैसे उसमें धक्का लग गया चलना शुरू हो गया, फिर उसके बाद तो आसानी से चला जाता है वो, समझा ना तुमने। तो ये दो तरह की चीजें होती है, क्योंकि जब रुका हुआ है तब म्यू की वैल्यू ज्यादा लग रही होती है, जब वो रेस्ट पे, ये रेस्ट पे होगा तब जो म्यू की वैल्यू आएगी, इसको मान लिया मैंने, बोल दिया म्यू 1, या फिर इसको बोल दिया म्यू स्टैटिक। रुका हुआ है मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। और एक होता है काइनेटिक, मतलब ये चल पड़ा, इस पे आ गई वी वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, सही है। तो यहां पे जो फ्रिक्शन म्यू आएगा वो क्या आएगा, म्यू काइनेटिक। अब तुम इन दोनों में रिलेशन बताओ कौन सा ज्यादा होगा। नॉर्मल तो दोनों केस में बराबर ही आने वाले, मैं मानता हूं कि यहां पे भी मैंने इसकी mg की वजह से आया होगा, तो एम मास का ही डिब्बा है तो यहां लगा होगा mg की वजह से ऊपर की तरफ आया होगा नॉर्मल। इससे भी सेम एम मास का ही डिब्बा है, इस पे लगा होगा mg और mg की वजह से ऊपर आया होगा कि नॉर्मल। तो नॉर्मल तो दोनों का सेम होने वाला है, पर मेरे को ये समझ में आता है कि यहां पे देखूंगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्यों, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स। तो जैसे मैंने पहले धक्का लगाया तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, तो उसने ही मेरे पे ज्यादा लगाया होगा, जाहिर सी बात है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो उसने ही मेरे पे ज्यादा लगाया होगा। जैसे वो खिसकना शुरू हो गया उसके बाद क्या हुआ होगा, उसकी वैल्यू घट गई होगी, जब भी तो आसानी से खिसक जाता है आगे, उसकी वैल्यू घट गई होगी। तो मेरे को समझ में आता है यहां पर सर अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन लिखूं तो फ्रिक्शन 1 अगर मैं लिखूं तो कितना होगा, n इंटू म्यू एस, सही है। और यहां पे मैं देखूं तो यहां पे होगा n इंटू म्यू के F2। और मैं F1 F2 में रिलेशन देखूं तो मेरे को ये पता है कि सर जो F1 है ना वो ज्यादा है F2 से,
ये समझ में आती है बात तुमको? तो अब n तो इनमें से कॉमन है n तो मेरे को ये समझ में आता है कि जो म्यू s होगा वो ज्यादा होगा म्यू k से, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। समझे क्या तुम? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, कब? जब नॉर्मल कांस्टेंट हो, दोनों में नॉर्मल सेम हो। चमका क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ये रफ सरफेस है मेरी अगेन, और इस पे रखा है ये डिब्बा, बहुत गंदा डिब्बा, इस पे मान लो मैंने ऐसे लगाया फोर्स F, ऐसे फोर्स लगाया तो ये डिब्बा जाना चाहता है इधर, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगा होगा? बाय डिफॉल्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट लगा होगा। चमकता है ना, क्योंकि वो रोकना चाहता है, तो हमेशा जिधर, अभी ये एक्चुअल में चला नहीं है, अभी चला नहीं है, अभी यहां पे मान लो जैसे मैंने फोर्स लगाया तो यहां पे लगा सर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? मानता हूं इसका म्यू है ना, स्टैटिक काइनेटिक की बात नहीं कर रहा, म्यू है मान लो, और इस पे mg लगा होगा, नीचे mg की वजह से आया होगा नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल इंटू म्यू, ये मेरा आया मान लो फ्रिक्शन। तो ये कब चलेगा डिब्बा? ये कब चलेगा? मान लो ये स्टैटिक है, चलो स्टैटिक, म्यू एस स्टैटिक है और म्यू के काइनेटिक है, दोनों के दे रखे, दोनों म्यू दे रखे हैं अपन को क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने ये लिखा स्टैटिक, ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू ज्यादा है, एक और होगा n इंटू म्यू के, मेरे को पता है ये वैल्यू कम होगी इससे, ऊपर वाले से। चमकता है तुमको इतना, है ना? मैं इसको F1 F2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये है मेरा F1 और ये है मेरा F2, और मेरे को ये रिलेशन देख के समझ में आता है साफ साफ कि सर जो F1 होगा वो बड़ा होगा F2 से, फील करके समझ में आती है चीजें, है ना? अब देख तू थोड़ा सा, अगर मेरे को कोई बोले कि मिनिमम इतना फोर्स बता, मिनिमम इतना फोर्स बता कि डिब्बा आगे किसके, तो कितना होगा कैपिटल F की वैल्यू? मिनिमम ये दोनों लग रहे, तो सबसे ज्यादा तो ये वाला है, तो F1 से अगर ज्यादा होगा F तो ही मूव करेगा ये डिब्बा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आता है ना? ये तो ही मूव करेगा। तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, ये आ रहा होगा सर 5 न्यूटन फॉर एग्जांपल, और ये आ रहा है थोड़ा छोटा, तो इसको 4 न्यूटन बोल देते हैं समझने के लिए बस केस को, ठीक। अब तू देख, जैसे F1 बड़ा था तो मेरे को ये बताइए ये 5 से बड़ा होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो यह डिब्बा आगे खिसक जाएगा। समझे यहां तक तुम लोग? समझे यहां तक? अगर मैं इसे बोलता कि चलो ये 5 नहीं है, इसकी वैल्यू अगर मैं बोलता हूं 3 है, इसकी वैल्यू बोल दी मैंने 3 है इसकी वैल्यू, तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल सेम, म्यू एस सेम, तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 5 ही होगी जब भी? नहीं, यहां पे एक सीखने वाली चीज आती है, सेम नहीं होगी। फ्रिक्शन बहुत डायनामिक चीज होती है एक्चुअल में, जैसे कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होगी। तो सोच के देख एक बार कि अगर मान ली इसकी 5 न्यूटन होगी तो 3 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा, तो इधर नेट फोर्स ज्यादा हो गया, तो मैंने कुछ नहीं लगाया तब भी तो भग गया। मान लो ये 0 था, ये 0 है, तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? नॉर्मल इंटू म्यू, 5 न्यूटन, म्यू एस की बात करो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इधर आ गया, तो कैसे धरती पर रखते डिब्बा थोड़ी चलने लगता है, नहीं चलता ना। अरे धरती पर रखते थोड़ी चल जाता है, तो फ्रिक्शन तो लग रहा है। तो एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है? डायनामिक फोर्स होता है, वो अपनी औकात हिसाब से चेंज करता है। उसका मेन मकसद जो होता है ना कि मेरे को रोके हुए रखना है, तो उतनी कोशिश करेगा। तो जैसे तूने 3 न्यूटन लगाया, इसकी वैल्यू 3 न्यूटन करी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 ना होकर 3 हो जाएगी। सीखने को क्या मिला? जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू निकालते हैं अपन n इंटू म्यू एस करके, ये क्या होती है? रेंज होती है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है, तो 0 से म्यू एस कुछ भी हो सकती है। फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने कितना फोर्स लगाया है। बुझे तुमको? बुझा सबको? फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके n इंटू म्यू हो सकती है, कुछ भी, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोर्स लगाया है। अगर आपको ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी n इंटू म्यू एस, उससे ज्यादा होनी चाहिए तो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर? यहां पे चुनना सा भी डाउट है तो पूछो। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई साहब अगर इससे कम रख दूंगा तब तो किसकेगा ही नहीं। मतलब मैं यहां पे f की वैल्यू कुछ भी रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 4.9999 रख दूं, तब भी ये नहीं किसकेगा। इनफैक्ट मैं इसकी वैल्यू 5 रख दूं तब भी नहीं किसकेगा, क्योंकि 5 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। 5 पे तो बैलेंस कर जाएगा फ्रिक्शन उसको,
है कि नहीं है? और अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, तो वेलोसिटी में बदलाव आ नहीं सकता, तो जीरो से कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। सही बात है। तो उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, बराबर पे भी नहीं चल पाएगा। बराबर दोगे मतलब उससे ज्यादा दोगे, सही है ना? अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां पे ये लगाया, मैंने यहां पे इक्वल टू नहीं लगाया, ऐसे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे को पता है, कि अगर मैं बराबर का साइन लगा दूंगा तब तो नहीं चलेगा ना, वो इक्वल टू पे थोड़ी चल सकता है। इक्वल टू पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अभी सबको फंडा क्लियर यहां तक? एक आध क्वेश्चन कराऊं, कर लोगे क्या तुम? कर लोगे? बढ़िया। अब क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के देता है, वो क्वेश्चन में हमेशा देगा। अगर नहीं देगा तो तुम्हें म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के मान के चलना है। समझे क्या? ये चीज लिख लो, वरना क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार या तो म्यू के और म्यू एस अलग अलग देगा। अगर वो नहीं देता है ऐसा और सिर्फ म्यू देता है, तो अपन मान के चलेंगे जो म्यू एस है वो लगभग बराबर है म्यू के। ऐसे के मान के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चमका क्या सबका? ये अजम्पशन है, ये मान के चलना है। ठीक, सॉर्टेड, बढ़िया, जबरदस्त, है ना? फ्रिक्शन कर क्या रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो? डेफिनेशन में लिख के आएगा शब्द कि वो टेंडेंसी जो है मोशन की, फ्रिक्शन लगना कब चालू हुआ। चलो एक चीज और बताओ मेरे को। जैसे ये मैंने क्वेश्चन बनाया, ये सरफेस है, ये डिब्बा इस पे रखा हुआ है, गंदा डिब्बा अगेन। ये डिब्बा इस पे रखा हुआ है एम मास का, इसका कोएफिशिएंट है म्यू। क्या अभी ये डिब्बा चलेगा क्या? मतलब अभी फ्रिक्शन लग रहा है क्या इस टाइम पे? इस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है सर वो जीरो है। सही है? कोई मिनिमम जीरो हो सकती है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब तक इस पे कोई फोर्स आएगा तो ही उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। इतना समझ में आता है ना तुमको? तो ही उसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब अगर इसका सेकंड केस में ऐसे बनाऊं, ये m है और मैंने इस पे लगाया मान लो 2 न्यूटन, इसका जो मास है m इज इक्वल टू 2 kg है मान लो। ठीक है, ये भी सेम है, 2 kg होगा, है ना? सेम ही सिस्टम है। और म्यू की वैल्यू है 0.5, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5। ये लो, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा क्या? यहां पे फ्रिक्शन लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि अब चल नहीं रहा पर संभावना है कि चल जाए, है कि नहीं है? चल नहीं रहा पर संभावना है कि चल जाए। जब टेंडेंसी होती है चलने की, मतलब इसमें फोर्स लग रहा है तो इसमें फोर्स क्यों लगाया जा रहा है? ताकि तू चल, इसलिए लगाया जा रहा होगा। तो संभावना है चलने की पर चला नहीं है, तब भी फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि वो चलने से रोक रहा है उसको। तो रोकने के लिए भी तो मेहनत हो रही होगी ना। कौन कर रहा है वो मेहनत? फ्रिक्शन कर रहा है अपना। बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि मेरे को देखना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं देखूंगा से पहले तो बताऊं एन, देखो इसका mg मतलब 20 इंटू फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू 5, तो ये मेरा फ्रिक्शन निकल के आएगा। ये जाएगा नीचे 10, ये 0 को 0 काट देगा, 5 कम 5 दूनी 10 न्यूटन आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू। तो मेरे को यहाँ पे 10 न्यूटन समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। तो मेरे से बोलेगा आप फ्रिक्शन की वैल्यू बता। पहले तो मैं 10 न्यूटन देख के बोलूंगा कि 10 न्यूटन से तो कम ही है। अगर मैंने जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन से कम है, मतलब चलना तो नहीं है, मतलब डिब्बा रेस्ट में रहेगा अभी। क्लियर बात? ये डिब्बा रेस्ट में रहेगा। और दूसरा, कोई बोले फ्रिक्शन की वैल्यू, यहां तुम गलती कर सकते हो, फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन नहीं आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी साहब? 2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वो तो बस अपोज रोक रहा है। अगर 2 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन लग गया तो डिब्बा पीछे चल पड़ेगा। ऐसा संभावना ही, संभव ही नहीं है। अपन जिस दुनिया में जीते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता, है कि नहीं है? क्लासिक, बढ़िया। बस इतना सा खेला है। और कोई तुमसे इसे पूछ ले कि एक्चुअल में रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या फ्रिक्शन? बताओ। हाँ है ना? एक्चुअल में जब मैं अभी फ्रिक्शन लगा रहा हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं डिब्बे की, पर डिब्बा भी तो इसमें फ्रिक्शन लगा रहा होगा ना, इस वाले सरफेस पे। हाँ, दोनों आपस में लगा ही रहे होंगे यार। डिब्बा सरफेस भी फ्रिक्शन लगा रहा है और सरफेस फ्रिक्शन डिब्बे पे भी लगा रही है, सही है? और फ्रिक्शन और ये फोर्स जो लगाया, मतलब ये मैंने इसे लगाया तो इस डिब्बे पे, इस डिब्बे का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, इस डिब्बे का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो साहब इसमें 2 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है, सही है? और सरफेस की वजह से इसमें एक फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे। ये 2 न्यूटन और ये फ्रिक्शन, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ बिल्कुल है। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना? क्योंकि क्या ये 2 अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं?
ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हाँ भैया तो बोल रहे हो। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। बोला था ना यार, एक्शन रिएक्शन पेयर थर्ड लो कितने अच्छे से पढ़ाया था मैंने, फिर भी तुम ऐसे हाँ। अगर मैं बोलूं इसकी वजह से जो सरफेस पे फ्रिक्शन लगा वो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? दो डिफरेंट बॉडी हो गया। डायरेक्शन तो क्या एक वो डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इन दोनों का तो सेम है। नहीं, आपने इधर लगाया है इधर। इस 2 न्यूटन की और इस फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं बस। नहीं, ये इधर नहीं है। ये नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन है बस। चमका क्या? इसको एक क्वेश्चन ही फ्रेम कर लेते अपन तो, तुम्हारी शक्लें तो लग नहीं रही। देखो नहीं मैं तो कराऊंगा भैया। तुमने जिस तरीके से हाँ बोला ना, मेरे दिल में दर्द उठा था पर मैंने दबा के रखा उसको। यह एम मास का डिब्बा सही है। इस पे लग रहा है मान लो यहां पे एफ न्यूटन फोर्स सही है। मैं एफबीडी बनाता हूं, एक बनाऊंगा मैं सरफेस का, पहले मैं डिब्बे का बनाता हूं। डिब्बे का मैं देखूं सर तो इधर लग रहा होगा क्या मेरा एफ, और इसके अगेंस्ट में इस तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन। किस पे लग रहा है? डिब्बे पे। डिब्बे पे लिखता हूं, छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन कई बार फ्रिक्शन को। ऐसे मैंने बनाया सही है। अब सरफेस का डायग्राम बनाता हूं। इस सरफेस पे इसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, ऐसे सही है। तो ये दोनों जो एफ है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों जो एफ है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये वाला बड़ा एफ, कैपिटल एफ एंड छोटा एफ, कोई सा भी एफ ले लो, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते सही है। क्यों? ये वाला और ये वाला, ये बड़ा वाला एफ और ये वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर में तो अपोजिट डायरेक्शन चाहिए होता है, दो डिफरेंट बॉडीज चाहिए होती है। दो डिफरेंट बॉडीज है और अपोजिट डायरेक्शन है, वो तो सिर्फ यही बनता है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यही बनता है क्या नहीं है? तो ये वाला एफ और ये वाला एफ एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्लियर सबको? फंडा एकदम संट। टाइम कितना बचा है मीटिंग एंड होने में? 4 मिनट। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। फ्रिक्शन फोर्स इज अब देखो ये तो तुमको बस मैंने बता दो सब कुछ दिया है, बस एक बार किताबी तरीके से भी समझ में आना चाहिए। अपोजिट मोशन में लगता है, जब भी अपोज करता है मोशन को, मोशन होने को क्या करेगा? अपोज करेगा। दिख भी रहा था अपन को अपोज ही कर रहा है वो। अगर वो नहीं होता तो मोशन हो जाता, एफ लगाया था तो डिब्बा आगे बढ़ जाता, पर उसको किसने रोका? भाई साहब फ्रिक्शन ने। सही बात है। और द टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन की टेंडेंसी को भी रोकता है। चमका क्या? क्योंकि फ्रिक्शन तो जब लगा था जब डिब्बा रखा हुआ, सिर्फ रखा हुआ है तो फ्रिक्शन जीरो है। जैसे मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन है केस नंबर ए, ऑप्शन ए है, इसमें ये सरफेस और ये डिब्बा, दूसरा ये सरफेस और ये डिब्बा, तीसरा कॉपी कर लेते इसको यार, बार बार थोड़ी बनाएंगे। डूब मरो डूब, भैंस की टांग। ये सरफेस नाचने वाली क्यों बना रहा हूं? ताकि ये फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन मतलब रफ सरफेस दिखे इसलिए बना रहा हूं ऐसे, है ना। डिजाइन में समझ लेना, आगे जाके नहीं बनाऊंगा। ये सब कॉन्टेक्ट में इस पे लगा हुआ है। मान लो एफ की वैल्यू 0 है, इस पे एफ की वैल्यू 1 न्यूटन है, और इस पे ऐसे लग रहा है एफ 1 न्यूटन, और इस पे इन सबका मास 2 kg है, ये भी समझ लेना, है ना। और इस पे ऐसे लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन। चलो बताओ किस किस में फ्रिक्शन लग रहा है?
किस किस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है? इसमें म्यू की वैल्यू भी चाहो तो ले लेना। म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.2। बस तुमको पता ना म्यू की यूनिट क्या होगी? अगर कोई तुमसे म्यू की यूनिट पूछ ले तो क्या होगी? कोई पता? हाँ, नहीं पता। क्या होगी म्यू की यूनिट? कोई कमेंट करना चाहेगा? बोलो बोलो। सौम्या रानी, बड़ी सयानी, बताओ बेटा क्या होगा म्यू की यूनिट? जिसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, यूनिट नहीं होनी चाहिए। शाबाश। यूनिट कैसे होगी? फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स। नॉर्मल भी फोर्स है, अपन लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू म्यू। तो एफ भी फोर्स है, एन भी फोर्स है, तो म्यू की यूनिट होगी ही नहीं। एन से एन तो कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन तो कट जाएगा, तो म्यू की यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस है म्यू। म्यू क्या है? यूनिट लेस है। तो लिख लेना है म्यू इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। सही है। मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं, तुम लोग रिज्वाइन कर लो फटाक से। बताओ कहां कहां पे फ्रिक्शन 0 होगा? क्या यहां पे फ्रिक्शन 0 होगा? 0 ना भैया। हाँ, 0 है। 0 यहां पे फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया। यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी भी नहीं है चलने की। पहली बात तो रेस्ट पे है, दूसरा चलना चाहता भी नहीं है ये। समझे क्या? बहुत बढ़िया, क्लासिक। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना तो फ्रिक्शन को भूल जाया करो कि फ्रिक्शन को भूल गए, उसके बाद देखो कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। सही है। फ्रिक्शन को भूल जा, फिर देखो चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर वो चलेगा तो मतलब उसे फ्रिक्शन लगेगा, और अगर नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। जैसे यहां पे देख, मैं फ्रिक्शन को भूल जाऊं तो 1 न्यूटन की वजह से चलना चाहिए था आगे, है कि नहीं है? अगर मैं फ्रिक्शन भूल जाऊं तो 1 न्यूटन की वजह से आगे चलना चाहिए था, तो मतलब यहां पे फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां पे भी वैसा फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। और कितनी आएगी? तो मैं बोलूंगा नॉर्मल आएगा सर 20 और म्यू की वैल्यू 0.2, तो ये आएगा मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू। सही है। मैंने सिर्फ ये पूछा फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने ये नहीं पूछा चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर मेरे से मान लो पूछ भी रहता कि चलेगा कि नहीं चलेगा ये बता, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूं 2/10, 0 0 काटेगा, 2 दूनी 4, तो 4 न्यूटन निकल के आएगी वैल्यू। और 1 न्यूटन थी यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसकी? 4 न्यूटन। मतलब 4 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए था बड़े एफ की वैल्यू, तो ही चल पाता, अदरवाइज नहीं चल पाता, है ना? तो वैसे भी चलेगा भी नहीं है, फ्रिक्शन इसको रोक लेगा। क्लियर? इसकी बात करो, इस पर देखो, सोचो अगर मैं फ्रिक्शन, हाँ, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पूछे कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलूंगा सर फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 1 न्यूटन। चमका क्या तुमको? सबको चमका क्या? सोबोस, सोबोस बेटा, सोबोस। इसकी बात करो, एक्चुअल में मेरे को किधर चलवाना है ये फ्रिक्शन लगवाना? तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये है। कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है? ये वाली। तो इसके अगेंस्ट चलवाना है। सही है ना? इसके अगेंस्ट चलवाना है, मतलब इसके साथ साथ चलाना है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए था 20 न्यूटन का, यहां 100 न्यूटन होता, तब भी फ्रिक्शन नहीं लगता। चमका क्या तुमको? और अगर मैं बोलूं कि ये है, इसकी वजह से बताओ, तो इसकी वजह से क्या नहीं चलेगा? क्योंकि फ्रिक्शन को एक बार भूल जाओ, क्या ये चलेगा इस डायरेक्शन में? नहीं चल सकता ना। ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन चलेगा, तो डायरेक्शन भी डिपेंड करता है
कि किस डायरेक्शन में चलना चाहता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर अपन को देखना है तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, फ्रिक्शन कौन लगाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस। फ्रिक्शन कौन लगाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जो मोशन होना चाहिए, जो मूव करने की टेंडेंसी होनी चाहिए वो रिलेटिव टू कॉन्टेक्ट सरफेस होनी चाहिए। इस सरफेस की तुलना में ये ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जानना है अपन को, है ना। क्योंकि यहां पे जब मैं 100 न्यूटन लगाता तो ये डिब्बा तो ऊपर चल पड़ता, तो चल तो रहा है, वो मूव तो कर रहा है, और फ्रिक्शन फिर भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस के रिलेटिव नहीं चल रहा ना, वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, उसके पैरेलल मूव करना पड़ेगा उसको। कॉन्टेक्ट सरफेस ये रही, इसके पैरेलल मूव करना पड़ेगा, या तो ऐसे मूव कर या तो ऐसे मूव कर, समझेगा। अगर ऐसे मूव करेगा तो नहीं लगेगा फ्रिक्शन, लॉजिकल है। ऐसे मूव करेगा तो कैसे लग जाएगा फ्रिक्शन। फंडा क्लियर, सबको बढ़िया से समझ में आएगी फ्रिक्शन की फील। क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं अब। चलो, ये डेफिनेशन मेरे ख्याल सबको क्लियर है। किसी को दिक्कत है कि इस डेफिनेशन में? डेफिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख के लाता हूं क्योंकि स्टार्टिंग में बोला सर नोट्स नहीं बन रहे हमारे, ठीक है। दो टाइप ऑफ फ्रिक्शन मैंने बता दिए, वही बसड़बाजी लिखी है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक को अपन स्लाइडिंग भी बोलते हैं क्योंकि स्लाइड करना शुरू हो चुका है वो, समझा क्या? सबको बुझे? ये नोट्स में मिल जाएगी तुमको पीपीटी, उसमें देख लेना, पढ़ लेना। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। तुमको ये विजिबल है क्या, दिख रहा है क्या बोर्ड पे क्या लिखा है? हाँ, दिख रहा है। पढ़ पा रहे हो ना? हाँ। चलो, वैसे पीपीटी में अब देखो, मैं ये सब मैंने बता ही दिया तुमको। ये फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे, जो कि रफनेस कैसी है उसकी, और इसी चीज को डिफाइन करने के लिए क्या म्यू आया था, है ना। उसकी रफनेस ही तो बता रहा था म्यू। बहुत बढ़िया। हाउ हार्ड सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर, वही बात, जाहिर सी बात है, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, सही। बस फ्रिक्शन खत्म। फ्रिक्शन इतना सही है। अब अपन को करने कम से कम 30-40 क्वेश्चन अपन इस पे करेंगे ताकि अपन को फ्रिक्शन आ जाए। और देखा जाए तो अपन अब एनएलएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब यहां से जो स्टार्टिंग होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। काय के क्वेश्चन होंगे वो? एनएलएम प्लस फ्रिक्शन मिला के। चमका गया तुमको? पहले 7-8 क्वेश्चन में से फ्रिक्शन से ही बेस कराऊंगा ताकि तुमको फ्रिक्शन की फील आ जाए। फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन कराएंगे, एनएलएम मिलू के खिचड़ी पका के फिर तुम्हें खिलाई जाएगी। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से। अब तुम्हारी स्पीड एकदम फाड़ हो जानी चाहिए। जितना जल्दी तुम करोगे उतना जल्दी फ्रिक्शन खत्म होगा, क्योंकि मैं मिनिमम 30 क्वेश्चन तो कराने वाला हूं। 30 क्वेश्चन करने हैं तो 30 क्वेश्चन जैसी स्पीड लाओ। मैं टारगेट लेता हूं कि अपन आज और कल में खत्म कर देंगे फ्रिक्शन, ताकि अपन सर्कुलर मोशन चालू करें। अपन सर्कुलर मोशन, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और एसएचएम। बस एसएचएम के बाद फिर 12th चालू कर देंगे लपक के। उसके बाद और भी चैप्टर है 11th में, और पहले 12th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा है वो खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, 2, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह वगैरह जो भी है ना, मैग्नेटिज्म वगैरह पूरा मैग्नेटिज्म कंप्लीट करेंगे उसके बाद। ये वेलोसिटी म्यू है क्या? नहीं तो वीए है, तो म्यू दे ही नहीं रखा दिखे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ ढंग से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे। कभी कहना चाहता है कि डायरेक्शन बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन का किधर होगा, तो मेरे को डायरेक्शन बताना है, मेरे को कोई मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है यार। अब अगर डायरेक्शन पूछ रहा है कभी, तो क्या बोलता है? ऑन द ब्लॉक एक्साइटेड बाय द ग्राउंड। ग्राउंड ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? अब देख, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, और रियलिटी में जा किधर रहा है? इधर। इसका मतलब रिटार्ड कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा ना। पर अपन को देखना क्या है सिर्फ कि ये सरफेस से किधर जा रहा है। तो मैं देखूंगा ये सरफेस है, सरफेस से इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है तो इधर मूव कर रहा होगा। यहां तक फील आती तुम सबको? तो ये इधर मूव कर रहा है, इधर, तो फ्रिक्शन क्या कह जाएगा कि तू मूव मत कर, रुक जा। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसमें इधर। मतलब मैं इसका अगर एफबीडी बनाऊं तो सर ये 1 किलो वाला डिब्बा है ना, ये जा रहा है इधर, जिधर मूव कर रहा है वो वाला डायरेक्शन देखना है। इधर जा रहा है सर ये V से, अर्थात इसमें फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। हुई, समझे क्या तुम लोग? समझे सब? बढ़िया, कोई कंफ्यूज तो नहीं था रहा कि भाई साहब नॉर्मल लग रहा इधर जाएगा? ऐसे नशे तो नहीं करते ना तुम लोग, है ना? बढ़िया। दूसरा क्या बोलते हैं? ऑन द ग्राउंड एक्साइटेड बाय द ब्लॉक। अब मैं ग्राउंड का एफबीडी बना लेता हूं यार, चलो ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा, तुम तो ये बोलोगे ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा, पर मैंने बोला कंपैरेटिव रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। अगर ये रुका हुआ और ये चल गया तब भी फ्रिक्शन लगेगा, ये रुका हुआ ये चल गया तब भी फ्रिक्शन लगेगा। फील होता है ना इतना सा तुमको? तो
एक्चुअल में ग्राउंड तो रुका हुआ है, पर इसकी तुलना में देखना है, तो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी में अगर देखना चाहूं तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर 5 होगी, मतलब ये सरफेस इसके रेस्पेक्ट में ये सरफेस पीछे जा रही है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसमें अपोज करना चाह रहा होगा तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, छोटा एफ। समझे क्या? समझे क्या? और मैंने बोला ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते तो इन दोनों का डायरेक्शन, ए भगवान। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये भैंस की टांग, ये वाला और ये वाला, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? कोई मेरे से पूछ ले तो मैं बोलूंगा यस, एक्शन रिएक्शन पेयर है। सही बात है ना? ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लल्लू, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर हो सकता है कुछ चीजें पढ़ाते टाइम छूट जाए मास्टर से, तो ये चीजें यहां पे करवा ली जाती है क्वेश्चन में, ताकि तुमको कुछ भी ना छूटे। चमका के तुमको यहां तक बढ़िया सबको, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, अब थ्योरी आएगी ही नहीं पूरे चैप्टर में, सीधा एंड होगा। F1 is greater than F2 होगा भैया। यार ये ऐसे खिसक कैसे रहा है? पहले नहीं खिसकता था ये, कुछ नशे हो गए इस बोर्ड को। इस पे करके देखू क्या? हाँ, ये बात तेरी कुछ ज्यादा हेवी कर दिया क्या मैंने? पता नहीं इस बोर्ड के कौन से नशे हैं, मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया इसको, मैं समझना भी नहीं चाहता अब। कर लिए हो तुम क्वेश्चन? सौम्य क्या आंसर आया बताइए? ABCD बता। A F1 F2 क्या है पहले ये बताओ मेरे को। F1 F2 क्या है? इसको बोल दिया F1 और इसको बोल दिया F2। उल्टा बोल लो, उल्टा बोल लो। इस हिसाब से तो सेम हो गया F1 F2। हाँ तो तुम क्या सोच रहे थे? इसलिए मैंने पूछा तुमसे फटाफट कि तुम F1 F2 बताओ मेरे को पहले क्या है। सेम होंगे। F1 F2 सेम होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर मुन्ना। ये ग्रेटर देन, बड़ा देन, छोटा देन, ऐसे सेम हो। तो तुम F1 F2 क्या समझ रहे थे? फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक समझ रहे थे? नशेड़ी इसमें तो लगेगा काइनेटिक, स्टैटिक तो लग ही नहीं सकता, मूव कर रहा ऑब्जेक्ट। देखो अगर यह मूव कर रहा है अर्थात इस पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगाया जा सकता है। स्टैटिक तो जब लगता है जब ऑब्जेक्ट उसके विराम पोजीशन पर होता है। मेरी हिंदी थोड़ी गंदी भी हो सकती है, बाकी मेरे हिसाब से तुम्हें मैंने जो शुद्ध हिंदी में गालियां दी हो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? चलो भैया, इसमें देखा जाए तो इसका उत्तर होगा, ये भैंस की टंकी, इसका उत्तर होगा F1 is equals to F2, this one। सही है? चलो ये वाला, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फटाफट से सोल्व कर दो इसको। आज जो भी क्लास में नहीं आना, आज वो पछताना चाहिए। वैसे फ्रिक्शन इतना टफ है नहीं यार, कहीं से ही पढ़ के समझ ही जाएगा। अब सोच है मेरे को, बहुत खेद है। हो गया
देखो, ओ ओ ओ, दिव्यांश बताइए आंसर। बोलो, अब तुम्हारी आवाज थोड़ी निकलेगी तुम्हारे गले से, अब तो तुम जुबान निकल चुके हो अपनी। काहे मुन्ना? नॉर्मल रहेगा। नहीं नहीं, तेरे को तो आ गया होगा, मैं उससे पूछ रहा हूं, दिव्यांश से। दिव्यांश जरा बोलिए, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, अब बोलो। इसके घर पे 2-3 अखरोट भिजवाओ, जो इसके पापा इसके सर पे मार के फोड़ देंगे। अब चमन देख, ऑल सरफेस आर शोन इन द फिगर आर रफ, ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी, अर्थात ए और बी का मैं सीधा सीधा एफबीडी बना लूं। ये बोलना तो यही चाहता है कि भैया एफबीडी बनाओ, ये ए है मेरा। इस पे देख तू, ये मूव किधर कर रहा है? इधर। अगर ये मूव इधर, अब देख, ये है 20, ये है 10, ये है 20, ये है 10। समझेगा तुम? समझेगा तुम? इसकी रफ्तार है 10, इसकी रफ्तार है बी, तो मैं बोलूंगा कि भैया एक किधर जा रहा है? बी के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर कौन है? बी। समझेगा? अगर मेरे को फ्रिक्शन देखना है तो ऑब्जर्वर कौन बनेगा? बी, क्योंकि बी की सरफेस और ए की सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है। क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हो? कितने बारीकी से प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा सिखा के जा रहे हैं, सारे लर्निंग वाले क्वेश्चन से हैं। ये बी है, ये ए है, मेरे को ये जानना है कि ये नीचे वाला बी, ऊपर वाला ए, ए बी की तुलना में पीछे जा रहा या आगे जा रहा, मेरे को ये जानना है। कैसे पता करूंगा मैं? मेरे को ये पता है कि ऑब्जर्वर यहां बिठा दो, तभी तो पता चलता है। रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ा है अपन ने जीवन में? इसलिए तो भैया रिलेटिव बताओ, तो इसको पलटी मार के इसको दो, तो ये बन जाएगा 20, अर्थात ए जा रहा होगा इधर बी के रेस्पेक्ट में। उड़ी बाबा, क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। समझे? तो ये एक्चुअली मूव कर रहा है, मूव करने का डायरेक्शन ये है। मैं वी लिख देता हूं यहां पे, अंग्रेजी मत लिखा करो, मैं स्पेलिंग गलत लिख दूंगा, कोई शॉर्ट काट के डाल देगा मेरा। ठीक है, मान लो ये बी से इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए था? सर फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, अर्थात फ्रिक्शन लगेगा इधर, इसको बोलता हूं एफ ए। क्लियर सबको? उड़ी बाबा, सबको क्लियर? बढ़िया बात। बी की बात कर, अब तो बी का एफबीडी बनाएगा। अगर तू बी का एफबीडी बनाएगा और तेरे को ए के द्वारा फ्रिक्शन देखना है, तो ऑब्जर्वर यहां बिठाएगा तू, कि ए के रेस्पेक्ट में बी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ये पता करना पड़ेगा मेरे को यार। अगर इसको पलट के इसको दूंगा तो पलट के इधर आएगी, 10 से इधर जा रहा होगा बी, अभी भी है ना, 10 से इधर जा रहा होगा। मैं चाहूं तो इनकी वेलोसिटी लिख सकता हूं, ये आ जाएगी 20। इसकी बात करूं तो सर ए को रेस्ट पे लाऊंगा तो ए को पलट कर इधर दूंगा, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है ये। यहां पे मेरे को देखना पड़ेगा कि इधर आएगी क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सही है? अगर डिब्बा इधर जा रहा है तो ए की वजह से फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, वो होगा एफ ए, और जाहिर सी बात है ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, तो लगना वैसे भी अपोजिट ही चाहिए था, पर अपन को फील भी आनी चाहिए चीजों की। सही है? शाबाश। और इसमें क्या ग्राउंड पे ही फ्रिक्शन लग रहा होगा कि हाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? ग्राउंड तो रुका हुआ ही है, रेस्ट पे ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भाई साहब इधर जा रहा है 20 से, अर्थात इसमें जो ग्राउंड लगा रहा होगा फ्रिक्शन, वो भी लगा रहा होगा किधर? इधर, एफ ग्राउंड। सही है? अरे बोलो, सही है ना बात? क्या बात है, मोजा ही आ गया, मोजा ही आ गया क्वेश्चन करके। यहां पे किस किस ने हक दिया था भाई? इस जगह किस किस ने कांड मचाया था? भैया मैंने ये तो नहीं सोचा था, बस आपने एक बार पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि भूल जाओ कि मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा है, तो देखो किधर मूव कर सकता है, तो फिर मेरे को मैं सबसे खुल गया, फिर बोला इधर ही मूव होगा। तो तूने सही निकाला था इसका जवाब? सही रहेगा। हाँ मैंने इसका सही बोला था, लिखा था। अरे वाह यार मेरे शेरा। सौम्याचार्य, अपन क्या समझ पाए थे? क्या अपन सही कह पाए थे इस चीज को? हाँ भैया समझ आ गया था। अरे मैं ग्राउंड वाला सोच रही थी, मुझे ग्राउंड वाला समझ नहीं आया था, बट अब समझ आ गया है ना? बढ़िया। तुमको बस ये सोचना होता है कि जो सरफेस जा रही है वो उनके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं अपन, है ना? नया पॉइंट सीखने को मिला इस क्वेश्चन में क्या, कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के आपस में रिलेटिव वेलोसिटी एक ही नहीं है। अगर उनके आपस में रिलेटिव वेलोसिटी है तो मेरे को डायरेक्शन देखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, फोर्स की नहीं, जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट मैं क्या लगाऊंगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। क्लियर फंडा? दिव्यांश चमक गया तेरे को दोस्त? ये वाला करो,
थोड़ा सा काइनेमेटिक्स प्लस एनएलएम प्लस फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है पर है। एनएलएम तो भूल जाओ, इसमें एनएलएम नामक चीज तो बची नहीं है, फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है बस। आया आंसर? अरे इतनी देर लगेगी क्या इसमें भी? दल्लो, इतना टाइम लगेगा? अरे बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, हट। इतना समय ले रहे हो तुम लोग यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। कौन है सर इसका आंसर अभी तक नहीं आया? तीनों का ही नहीं आया। हाँ दिव्यांश बोल, क्या जवाब आया तेरा? सौम्या मैंने खाली फ्रिक्शन निकाला है, वही 50 है, उसके आगे नहीं समझ में आ रहा। अरे यार सौम्या, तेरे को तू बता। एक बार आप बता दो। क्या तुम रोज काइनेमेटिक्स का रिवीजन करते हो? अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े, क्या तुम उनके नोट्स रिवाइज करते हो रोज? मेरे को ये बताओ पहले, इसका जवाब दो। सच्ची सच्ची, बिल्कुल सच्ची, कतई झूठ मत बोलना। क्यों नहीं कर रहे? भैंस की टांग, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे पेपर में। ये क्वेश्चन जेई मेन के लेवल से भी गिरा हुआ लेवल है। तुमको भी लगी रहा होगा फोर्थ क्वेश्चन तो भी टफ करा दूंगा सीधा। तो तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। काइनेमेटिक्स के सबसे बेसिक क्वेश्चन के भी बेसिक पार्ट में से बेसिक तरीके का क्वेश्चन है। बहुत गंदी हरकत। मेरे को निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बाय द ब्लॉक शोन इन द फिगर बिफोर ही स्टॉप। कब रुकेगा ये? देख मेरे दोस्त, एक्चुअल में मैं इसका एक वीडियो बना के देखता हूं। एक्चुअल में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने चल रहा है ये? 10 मीटर पर सेकंड से। मेरे को पता है, मेरे को नॉर्मल चाहिए और म्यू चाहिए। म्यू 0.5 है, नॉर्मल की बात करो तो 100 आएगा। 100 इंटू 0.5 मतलब आधा कर दो, 100 का आधा 50। तो मेरे को ये बता देगा, इससे 50 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सही है। और ये आगे लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इस पे। इस 50 न्यूटन की वजह से क्या इस पे रिटार्डेशन आएगा? हाँ, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ। तो 50 को 10 से डिवाइड कर दो तो सर एक्सेलरेशन आएगा 5। ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये ऐसा क्वेश्चन बन गया काइनेमेटिक्स में कि एक डिब्बा है जिसमें पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है और आगे उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। मेरे से अगर टाइम कितना लगेगा तो मेरे को हर सेकंड में 5 से कम करता है, 2 सेकंड में रोक देगा इसको, तो 2 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा। कितने सारे क्वेश्चन किए अपन ने काइनेमेटिक्स के। इसको स्टॉप करने में t2 = 2 सेकंड पर ये जाके रुक जाएगा। पूछा क्या है इसने मेरे से? डिस्टेंस पूछा है, तो टी टाइम में डिस्टेंस निकाल ले यार, है कि नहीं है? v स्क्वायर 0 हो जाएगी, माइनस यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस का 5 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। ये लो, ये एस है, खत्म। -10 ये कट जाएगा, -100 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 100/10, 5 एकम 5 10 होता है। ये एस 0 0 को काट देगा तो 10 मीटर इज माई डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया था यार? डिसअपॉइंट किया सौम्या तूने मेरे को। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना था तुमको, ये बहुत बड़ी गलती करी तुमने। बोल बोल, कुछ तो बोल रही है तू। गले तक तो आ गई थी गाली।
हो सकता है तुमने सोच लिया हो, तुम सोल्व नहीं कर पाए हो यार, पर ऐसे मतलब इसमें तो क्या ही था। मतलब काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन अगर मैं ये तुमको काइनेमेटिक्स में देता, तुम एक लाइन में आंसर दे देते मेरे को। दो कॉन्सेप्ट क्या मिला दिए, तुम पसर गए। जेई एडवांस में दो क्या 100 कॉन्सेप्ट मिलाएंगे। एक्सेलरेशन जो किया ना, वो वाला पॉइंट नहीं क्लिक किया था कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे भी जाएगा। फोर्स तो आ गया था हम लोग का, एक्सेलरेशन वाला का नहीं होता। उसको आप एक्सेलरेशन में कन्वर्ट किए, वही नहीं हुआ था। तो वो आना था ना, उसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये करो, उसका थोड़ा सा टफेस्ट वर्जन करो इसको। मैं कह रहा हूं पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में। अब जो थ्योरी थी वो मैंने पहले आधे 1 घंटे में बता दी। अब इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस। अब तुम जितनी स्पीड में करोगे उतनी स्पीड में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर चालू करेंगे, चक्री मोशन। सर्कुलर मोशन को बोलता हूं मैं चक्री मोशन। चक्री मोशन चालू करेंगे, चक्री मोशन। देखो मैं करके बताता हूं, लग नहीं रहा तुम्हारी शक्लों से। कोई है उम्मीदवार जो मेरे को प्रॉमिस करेगा कि मैं कर ही दूंगा सर, या कर ही दूंगी? कॉपी लेके आता। तो अभी तो वज्र जैसे एक्टिंग कर रहा था पेन चलाने की। अनम्यूट करना होता है बोलने के पहले भाई। एक फेयर कॉपी लेकर बैठा था, जो आपने जिस नोट कार्ड डबल लिख रहा था उस पे, और जो बन रहा था बनाते रहा था, रफ कॉपी रफ करेंगे ना। चलो देखो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑफ ऑन इंक्लाइन बिफोर इट स्टॉप। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इज 0.5। बस मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पता है कि यार अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं, इसका मास होगा, मास नहीं दे रहा क्या? मास देना चाहिए था वैसे। अभी m मान लेते हैं, नहीं दिया होगा तो मान लेंगे लास्ट में। मेरे को पता है इस तरफ नॉर्मल निकालना है, तो इस तरफ लगा होगा mg कोस थीटा। को थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, ये लग रहा होगा। अब मैं हर बार बच्चों की तरह कंपोनेंट थोड़ी करूंगा, अब याद कर लेना बस तुम, है ना। इस वजह से नॉर्मल आया होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू इतनी होने वाली है, ये मेरे को समझ में आता है। सही है, तो मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 37 मतलब 4/5, तो mg इंटू 4/5 इज माई वॉट, नॉर्मल फोर्स। और अगर इसको मैं म्यू से इंटू कर दूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू mg 4/5 इज माई फ्रिक्शन। समझे? इज माई फ्रिक्शन। मैं एक बार नोट्स में चेक कर लेता हूं इसका मास क्या था, मास ले लेते हैं। वैसे तो अपन खुद भी मान सकते हैं, फिर बहुत गंदा सा आंसर आ जाएगा, तो फिर परेशान ही होंगे अपन। मैंने आज ही फोटो भेजे थे। नहीं दे रखा, ठीक है, बिना मास की सोल्व होगा शायद ये। ठीक है, यहां तक समझा तुमको सबको? फ्रिक्शन निकाला जो मैंने, नॉर्मल निकाला, म्यू से इंटू कर दिया भाई। ठीक है, ओके, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये रही, तो फ्रिक्शन इसका एफबीडी बना, इसका एफबीडी ऐसे बनेगा। ये है सर m, ये उस तरफ जा रहा है, अर्थात इससे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन लिखता हूं, और एक और लगेगा इधर mg साइन थीटा। अभी रुक जा, सोल्व करूंगा तो पता चलेगा ना। इधर एक और चीज लगेगी mg साइन थीटा। सही बात है, mg साइन थीटा लगेगा, और इस तरफ मेरे को वेलोसिटी दे रखी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मैंने ये डायग्राम सही बनाया? मैंने पूरा ऐसे नॉर्मल वाला नहीं बनाया, सीधा ये वाला डायरेक्शन बनाया, इंक्लाइन वाला। सही है डायग्राम, क्लासिक। मेरे को पता है कि इस फोर्स की वजह से इस पे क्या आएगा, रिटार्डेशन, है ना, जा उधर रहा है। तो मेरे को पता है कि नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो mg साइन थीटा, अरे सॉरी, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5, म्यू की वैल्यू डाल रहा हूं, इसको आधा लिखता हूं सीधा, इसको लिखते हैं हाफ इंटू
mg इंटू साइन थीटा की जगह कोस थीटा लिख देता हूं अभी के लिए, तो कोस थीटा है ना, वो वैल्यू डालने की जगह 4/5 वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, थीटा 37 नहीं लिख रहा हूं, थीटा थीटा लिख रहा हूं। ये नेट फोर्स है, ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ए। ये ए कौन सा एक्सेलरेशन है, जो इनकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, इस एक्सेलरेशन से रिटार्ड करेगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी सर जी साइन थीटा प्लस जी कोस थीटा बाई 2, ये मेरा निकल के आएगा एक्सेलरेशन। सही बात है, अरे सही बात है ना, ये मेरा एक्सेलरेशन निकल के आएगा, है ना। ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा पीछे, तो अगर मैं वापस से रीराइट करूं डायग्राम को, तो मेरे को पता चल गया कि भाई सर क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब ये लो पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, ऐसे ये जा रहा है, इसको ऐसे भी मैं तो सीधा बना लेता हूं, इस डायग्राम को मैं तो सीधा ऐसा बना। अब ये काइनेमेटिक्स का कैसा क्वेश्चन बन गया, कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं, ये काइनेमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन बन गया कि ये डिब्बा इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और पीछे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूं, है ना। बस अब क्या दिक्कत है जीवन में, कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्त। तू चाहे तो पहले ए की वैल्यू पूरी निकाल ले, ए की वैल्यू पूरी निकालनी तो जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो साइन थीटा मतलब 3/5 और कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, 10 इंटू 4/5 प्लस 10 इंटू 3/5 बटा 2, ये मेरा एक्सेलरेशन है। तो 5 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 2 से 2 काट देगा तो 3, और ये 5 एकम 5 दूनी 10, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 10, तो 10 मेरा आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया हाँ sin 37 डिग्री का वो होता है ना 3/5, हाँ, आपने 4/5 किया है। नहीं साइन तो 4/5 होता है ना, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैं, उल्टा लिख दिया, हाँ ये गलती मेरे से बचपन से होती आ रही है, मेरे से भी हो रहा है ना। 4 और ये कटेगा 2, 2 दिया 6, 6 4 10, 10 ही आएगा आंसर। तो फिर भी मैंने सौम्या का सुन के लिख दिया था वैसे तो, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई साहब, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, 1 सेकंड में क्या इसको रोक देगा, हाँ। अगर मेरे से बोलता कितने टाइम में रुकेगा, तो बोलता सर टाइम की वैल्यू इज माय 1 सेकंड इज, ऐसे सही है। परंतु मेरे से पूछा डिस्टेंस बताओ, तो जैसे बताऊंगा v तो 0 हो चुकी होगी क्योंकि रुका है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2, एक्सेलरेशन माइनस है तो माइनस का 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, माइनस माइनस को निपटा देगा, ये 100 बनेगा, 100 में से 0 ये 2 से काट देगा, 5 आ जाएगा आंसर, 5 मीटर। ये ले टफ है क्या क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी टफ नहीं है, थोड़े से कंपोनेंट खेलना आना चाहिए, फ्रिक्शन लगाना आना चाहिए, और उसके बाद काइनेमेटिक्स तुमको आना चाहिए। मैंने 1000 बार बोला था काइनेमेटिक्स इज मोर इंपोर्टेंट चैप्टर एज यू थिंक, फिर भी तुमको तो हल्के में लेनी है बातें, तुमको पता है वो टफ चैप्टर है, फिर भी तुम जानवर हो। अच्छा चैप्टर है, टफ तो नहीं है, अच्छा है। ये वाला करो, ये वाला करो। ठीक है मीटिंग में कितना टाइम बचा है एंड होने में? 9 मिनट। बहुत टाइम है अभी तो, जैसे 2 मिनट बचे तो मेरे को बता दियो भाई लोग। फाइंड टाइम टेकन इन द अबो एग्जांपल टू द ब्लॉक टू रीच दैट इनिशियल पोजीशन। वापस इनिशियल पोजीशन आने पे टाइम बताओ, वापस इनिशियल पोजीशन आने पे टाइम बताओ। देखो अपन ने इसका टाइम तो दिखा था कि 1 सेकंड में ये रोक देगा, तो 1 सेकंड था रुकने का, सही है। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं जब ये रुक चुका होगा। मेरे को पता है कि जब ये रुक चुका होगा तो टाइम की वैल्यू तो भाई साहब 1 सेकंड तो गुजर चुका है ना। तो 1 सेकंड पे क्या सीन होगा सर, 1 सेकंड पे ऐसा सीन होगा, ये डिब्बा यहां है और इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है अब, तो मतलब इस पे अब वेलोसिटी नहीं है, इस पे इधर है एक तो जी साइन थीटा बस, और एक फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन पलटी मारेगा। चमका गया तुमको, फ्रिक्शन पलटी मार लेगा, क्योंकि अब इसकी टेंडेंसी इस तरफ होगी मूव करने की भाई मेरे, है क्या नहीं है। और फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी मेरी कितनी, हाफ जी कोस थीटा आई थी शायद, है ना, हाफ जी कोस थीटा, ये मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी। सही बात है। अरे आंसर अब तो तुम बता ही दोगे ना, अब तो तुम सीख गए, अब तो तुम जानवर बन चुके हो।
तो मेरे को नेट वहां पे इनिशियल पोजीशन पे आना है, तो कितने डिस्टेंस चलवाना है मेरे को, इसको चलवाना है सर मेरे को 5 मीटर। सही है, भावना समझ में आती है यहां पे तुमको? बस इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर के बाद चाहो तो निकाल लेना, मेरे को टाइम निकालना है ना। तो v स्क्वायर वैल्यू नहीं लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं, तो s इज इक्वल टू क्या है मेरा, s इज इक्वल टू u जो कि 0 है इंटू t माइनस हाफ, माइनस क्यों होगा, एक्चुअल में प्लस होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। तुमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा पहले, मतलब g साइन थीटा माइनस हाफ जी कोस थीटा, इसकी वजह से इसको लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन, m तो डिवाइड हो गया, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन आएगा a, ये आएगा इस डायरेक्शन में। अब a, ये वाला a सेम है, ये निकालना है, तो ये 10 है और ये बनेगा 3/5 माइनस ये हाफ, ये 10 है और ये बनेगा 4/5। सही दोस्त, ये इसको 2 बार में काटेगा, इसको 2 बार में काटेगा तो 2, और ये बनेगा 6 माइनस 4 इज माई 2, तो 2 आएगा एक्सेलरेशन। सही है, तो ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 इंटू टी स्क्वायर, ये ले 2 को निपटा देगा, तो टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक है? क्या यह क्वाड्रेटिक है? इस क्वाड्रेटिक के रूट तुमको निकालने पड़ेंगे, रूट बताओ क्या क्या आएंगे? दोनों इमेजिनरी आ रहे हैं क्या? हाँ दोनों इमेजिनरी आएंगे। अपन ने सोल्व तो सही किया है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ सही बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बन जाएगा। हाँ, इसका मतलब कभी आएगा ही नहीं इस पोजीशन पे, ऐसा है क्या? हाँ, एक सेकेंड, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, माइनस ये यहां माइनस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा सॉरी प्लस ही आएगा ना, मैंने ले लिया था वो बाई डिफॉल्ट लेके चला था, गलती क्या करी, ये 0 है तो टी स्क्वायर, अच्छा ये टी नहीं आएगा ना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा, और टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, मतलब √5 ही आएगा आंसर बस, है ना। तो इतना टाइम √5 की वैल्यू होती है ना, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है टाइम जनावर। हाँ हाँ अगर वहां पे हमारा कोई आंसर आ गया √2 आ गया, हाँ हाँ, ऑप्शन में -√2 +√2 और √2 दिया हुआ है, कौन सा सही वाला है? तेरा आंसर √2 आया है, प्लस में आया होगा तो प्लस में लिखना, माइनस में आया तो माइनस में लिखना। अरे तुम किसी चीज का स्क्वायर, ग्रुप का रूट का मतलब रूट हटाते हैं तो दोनों, अरे कैसे होता है दोनों यार, तुम दोनों कैसे बोल सकते हो? तो बोल रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है टी की वैल्यू 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, दोनों सेटिस्फाई कर रही है इसको। सॉरी रूट तो 5√2 भी हो सकता है, -5√2 भी हो सकता है, ऐसा ना। अगर ऑप्शन में सिर्फ अगर ऑप्शन में √5 दिया हो और ये भी दोनों दिया हो तो किसको मारेंगे? मेरे साथ कभी ऐसी समस्या आई नहीं भाई, दोनों क्यों देंगे? हाँ भैया +√5 और √5 तो सेम ही है ना। हाँ सेम ही है ना। ऑप्शन सेम थोड़ी देगा, तो 2 ऑप्शन। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं सुने मैंने, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि भाई दोनों आंसर और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों ही आंसर होंगे फिर। मेरे कहने का मतलब एक ऑप्शन में -√2 दिया हुआ है, हाँ उसमें +√2 दिया हुआ है, हाँ, तीसरे में सिर्फ √2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन गलत है फिर। वही तो, दोनों सेम कैसे होगा, 2 ऑप्शंस। चलो ये करो, अरे यार 2 मिनट है, यही तो कर लिया, 2 मिनट है वो। 2 मिनट है, ये वाला करो, मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूँ।
जल्दी करो भाई लोग। फिगर के सामने से हट जाइए। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा यार मैं, ये गलत बात है, भैंस के टांग तुम तो बहुत स्लो स्लो कर रहे हो क्वेश्चन। कैसे होएगी, कॉन्सेप्ट तो वही है। अपन ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मिक्स क्वेश्चन बना बना के लाने की कोशिश करूंगा रोज 10-15 10-15 10-15, मतलब फिर बस आधे घंटे की क्लास लेंगे रोज, रिवीजन क्लास बस सिर्फ, और उसमें पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन। मतलब पहले तो जेई एडवांस की पीआई की सारे बैठ के एकदम तसल्ली से सॉल्व करेंगे, फिर जेई मेन तो क्या ही करना वो तुम कर लेना। उसके बाद अपन कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मिलते हैं कोटा की शीटों में वो ढूंढेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको लेके आएंगे और उनको करेंगे। कुल मिला के जितनी भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे अपन लगा लेंगे, अगर इतना टाइम अपने पास बचता है तो। नहीं बचा तब तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मूव करेगा ही नहीं, रेस्ट पे रहेगा। अरे मूव तो कर ही रहा है, 10 मीटर पर सेकंड दे तो रखी उसकी वेलोसिटी। अरे भैया आप बनाइएगा ना उसपे। अरे फ्रिक्शन तो 10 होगा, सिर्फ फ्रिक्शन ही थोड़ी निकालना है। A block is given a velocity 10 meter per second and a force of 100 Newton is addition to friction force is always acting on a block। ठीक है भैया, ठीक है। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो तू देख यार, ये डिब्बा रियलिटी में जा तो इधर रहा है, कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सही बात है। अगर ये डिब्बा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इस पर नॉर्मल की बात करूं तो जो कि नॉर्मल, सीधा यहां लिखता हूं सर, नॉर्मल जो आएगी वो आएगी 100 न्यूटन क्लासिक, और 0.1 से इंटू करना है, अर्थात 1/10 से मतलब 10 आएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये आ रहा होगा सर मेरा क्या, फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू माई 10 न्यूटन। सही बात है, ये 10 ये है और 100 ये है, अर्थात इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर नेट फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा 110 न्यूटन। सही बनाया क्या मैंने, सही है ना, बस। और इसके अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा, बिल्कुल सही है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मेरे से सिर्फ उसने पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, तो फोर्स अपॉन इसका मास इज माय एक्सेलरेशन। हाँ, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्स इधर लगा है, 0 से मिटा देगा तो 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अर्थात यही क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। मेरा भी यही है। बताया तो नहीं था तूने, नहीं आपके साथ ही सॉल्व किया, लेकिन आपसे पहले आया। अरे क्या तेरे हाथ चूम लूं यार, क्या कैलकुलेशन स्पीड है तेरी। नहीं कैलकुलेशन नहीं, जब बनाए थे ना बस उसी समय हम लास्ट में थे, लास्ट के हिस्से में। अरे टीप टीप के कर रहा था तू, ठीक के नहीं कर रहा था, जब आप कॉन्सेप्ट लगाने थे तब मेरे 11/10 110/10 आ गया। ये करो। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, काइनेटिक फ्रिक्शन के इतने थे, आगे जाके मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन है। करो पहला प्रश्न, एक दो प्रश्न मैं बता देता हूं वरना हो सकता है तुम्हारा जीवन निकल जाए, ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, क्या होगी। यहां पे तुम देखोगे तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, सही है ना, काहे ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये मेरे से पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, पॉसिबल वैल्यू मेरे से पूछता, तब मैं फिर निकालता कि चलो ठीक है, mg नीचे लग रहा होगा, mg के जैसे नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल इनटू म्यू एस इज माय फ्रिक्शन। ये क्या मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है, लग रहा है वो नहीं पूछ रहा, वो नहीं है,
ये क्या है, पॉसिबल इतना है लगना, क्या है ये, पॉसिबल है इतना लगना, सही है। पर इसने बोला कि लग रही होगी वो वैल्यू बताओ, तो लग तो इसमें 0 रहा है। चमका क्या तुमको? बहुत बढ़िया। ई वाला करो जरा, ई वाला करियो। हर तरह की वैरायटी आ जाएगी इसमें, क्वेश्चन की टेंशन मतलब तुम, फ्रिक्शन में पीएचडी हो जाएगी तुम्हारी। बस मेरे को बैठने की जगह चाहिए, तो हम बैठने की जगह बना देते हैं। इसको इधर खिसकाओ, इसको इधर खिसकाओ और शांति से बैठ जाओ। मैं करूं क्या? हाँ बेटा, म्यूट दिया ही नहीं है, तब मुझसे मान लो क्या? मान लिया करो यार, नहीं दिया हो तो। देखो क्या, रुक जा, पूछा क्या है पहले तो ये पता करो, क्वेश्चन का मकसद क्या है। सीधा उल्टी करना शुरू नहीं करना होता है ना। इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बड़ा m is kept on a rough table a शीन फ्रॉम above, ऐसा कुछ। अपन इसको ऊपर से देख रहे हैं, टेबल ऐसे, टेबल पे डिब्बा रखा और डिब्बे पे एक तरफ लग रहा 15 न्यूटन और एक तरफ लग रहा 20 न्यूटन। क्लियर है? क्या डायग्राम क्लियर है भाई लोग, है ना? बढ़िया। फोर्स आई अप्लाइड ऑन एज इट इज शोन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो तेरे को म्यू क्यों चाहिए? डायरेक्शन बताना है। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन, हमेशा डायरेक्शन किधर लगेगा? नेट फोर्स की तरफ। ये दोनों फोर्स उसी प्लेन में रखे हैं, जिस प्लेन में ये रखा है, तो ये इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में चल सकता था, है ना। नेट फोर्स इधर आया मतलब इसके अपोजिट जाएगा, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, जो कि अपन ने बताया अभी, समझे क्या? पर अगर इसकी जगह 3D फोर्स हो जाए तो घबराना नहीं है, वो 3D तो करके दिखाया मैंने तुमको। ये 15 न्यूटन मान लो, 10 न्यूटन मान लो इसको, और ये 20 न्यूटन मान लो। तो मेरे को पता पॉसिबिलिटी तो इधर ही है, इस डायरेक्शन में। पॉसिबिलिटी तो अलोंग द वॉल ही हो सकती है, तो मैंने कंपोनेंट करने हैं ना बस इसके, तो इसका कंपोनेंट तो आएगा नहीं, सिर्फ इसका आएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, समझे? इसकी जगह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो तब भी कोई दुख नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा कर दो। अभी किया अपन ने जस्ट टेढ़ा मेढ़ा, ये लो सर ऐसे लगा दो, एंगल ले लो 53 ले लो और ये 40 न्यूटन लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो बस, तो मेरे को पता है मूव तो इसी डायरेक्शन में करने वाला है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से इधर मूव होगा तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, समझे क्या? कुल मिला के उस सरफेस के अलोंग ही मूव करेगा, हवा में नहीं कर सकता, ठीक है ना? क्लियर सबको फंडा भाई? क्लियर? बहुत है ना? हाँ भयंकर गर्मी हो रही है भाई आज। चलो ये करो, काहे को दे दो, काहे बे? गर्मी लग रही है। बारिश हो रही है कोटा में आज यार, इधर बारिश हो रही है, तुम्हारे उधर भी हो रही है? पूरे इंडिया में बारिश हो रही है क्या? नहीं, बिहार में नहीं हो रही। बिहार में नहीं हो रही है। चलो इसका बताओ, अपन को क्या क्या समझ में आया फ्रिक्शन के डायरेक्शन को लेके? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग ही लगता है, पैरेलल ही लगता है, परपेंडिकुलर नहीं लग सकता। ये सब समझेंगे ना तुम लोग? बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट, बढ़िया। कोई कंफ्यूज है क्या किसी भी चीज में? तो बता दूंगा। चलो इसको देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये है इसका, मेरे को बताना एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है? इनिशियल एक्सेलरेशन ही पूछा होगा कि कुछ टाइम दिया नहीं है तो उसी टाइम की बात चल रही होगी। तो मेरे को पता कि ये तो 50 न्यूटन है और खेस इधर लग रहा होगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का आधा कर दूंगा तो मेरा फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब 50 न्यूटन इज माय फ्रिक्शन। तो इस पे एक्सेलरेशन आएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। सही है? चलो ये वाला करो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो जल्दी कर वो मुन्ना, जल्दी।
अरे हो गया क्या? ये ब्लॉक मूव करेगा भैया? हमको नहीं पता है। आगे में क्योंकि 30 न्यूटन आ रहा है, पीछे में 50 न्यूटन का वो आ रहा है फ्रिक्शन। बताते हैं, जरा रुकिए। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है भैया। देखो नॉर्मल आएगा 100 का आधा 50 लगेगा फ्रिक्शन, सही बात है। ये ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है फोर्स, तो ऐसे जाने की संभावना ज्यादा है। एक सेकेंड अगर कोई सीधा आके यहां बोलता है फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन, किस किस का फ्रिक्शन 50 न्यूटन आया? इसलिए तो बोल रहे हैं किस किस का फ्रिक्शन 50 न्यूटन आया? सौम्या अपना क्या सीन दोस्त, तेरा नहीं आया 50 न्यूटन? क्या हुआ? 50 न्यूटन से ज्यादा आएगा, 50 न्यूटन से ज्यादा आएगा उसका वो वाला तो कंपोनेंट आएगा ऊपर के हाँ। साइन वाला। कम आएगा वैसे तो, क्योंकि वो कम करेगा नॉर्मल को, पर अपन को होता है नॉर्मल इनटू, तो यहां पे नॉर्मल देखा जाए तो क्या mg के बराबर होगा कि नहीं? इसका ये बीडी बना, ये बीडी, इसका ये बीडी अगर मैं बनाऊंगा, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो सर नीचे लग रहा होगा mg मतलब 100 न्यूटन, कोई लोड नहीं है। इसका एक कोस थीटा इधर तो एक साइन थीटा भी आएगा ऊपर, 40 इंटू साइन थीटा, साइन मतलब 3/5, सही बात है। तो ये आएगा 24 ऐसे, तो 24 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और 66 बचेगा, सॉरी 76 बचेगा। तो 76 आएगा मेरा नॉर्मल, 76 इज माई नॉर्मल। समझे कैसे निकाला? देखो ये कितना निकल गया है 24, और एक लग रहा होगा ऊपर नॉर्मल, और ये क्या है रेस्ट पे। हाँ रेस्ट पे तो मैं फोर्स बैलेंस कर सकता हूं, मतलब n प्लस 24 विच इज इक्वल टू 100, 100 माई 24 इज माई 76 इज माई नॉर्मल, तो मेरा नॉर्मल निकल गया है 76। सही है सौम्या, तेरे को सही लग रहा है ये? पता नहीं क्या कर रही है बालिका, ध्यान ही नहीं इसका क्लास में। चलो जी, ये अपन को समझ में आ गया। तो मैं बोलूंगा कि आप फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? ओके फ्रिक्शन मतलब 76/2 इज माई फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू की वैल्यू हाफ है। ये इसको काट देगा 3 बार में, और 3 दूनी 6, हाँ, और 6 2 1 2 8 16 38, तो फ्रिक्शन आएगा मेरा 38 ऐसे। सही बात, सही बात, बढ़िया। ये मेरा आया 38 का फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो ऑब्वियसली बात है कि एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो इधर की टेंडेंसी बनेगी चलने की, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, जिसकी वैल्यू होगी 38। और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? कोस कंपोनेंट आएगा 40 इंटू 4/5, 5 8 40, 8 चौके 32। भाई तुम 30 कैसे बोल सकते हो भाई? 8 चौक 32, तो 32 आ गया, और ये 38, तो ऑब्वियसली बात है मूव नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। भैया मैं
तो म्यूट हो गया तेरा माइक। मैंने ऐसे किया था, नेट खराब चल रहा है, आपकी आवाज भी 1 मिनट बाद पहुंचती है थोड़ा तक। ओके ओके, तुम लोगों को तो सब में पहुंच गई ना मेरी आवाज? यस बढ़िया। एक बढ़िया सी चीज सीखने को मिली यहां पे, देखो क्या, अगर डिब्बा ऐसे रखा है, मैं ऐसे 40 न्यूटन लगाता हूं और डिब्बा मान लो ऐसे ही रखा है सेम, और 40 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं, एंगल दोनों का सेम है अगेन, ये मान लो 37 डिग्री, ये भी मान लो 37 डिग्री, ऐसे किस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी? म्यू दोनों का सेम है, म्यू दोनों का सेम है, तो जाहिर सी बात है इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, निकाल के पता चल जाएगा। अरे निकाल के क्या, ऐसे भी फील करना जनावर, इसमें नॉर्मल बढ़ जाएगा क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। मैंने बोला था पहले कि किस किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, खुरदरे सरफेस पे और कितनी जोर से तुम उसको दबा रहे हो, है ना? तो देखा जाए तो इसमें जो नॉर्मल आएगी वो ज्यादा आएगी इसमें जो नॉर्मल आएगी उससे, सही बात है। और नॉर्मल इंटू म्यू तो दोनों का सेम है, तो अब ज्यादा से फ्रिक्शन, इसलिए तुम देखोगे ना, तुमने कई बार स्टेटमेंट पढ़ा होगा, पुश इज डिफिकल्ट, या बोलो पुल इज इजियर देन पुश, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि जब मैं किसी ट्रॉली को खींचता हूं तो मैं ऐसे, ट्रॉली की हाइट इतनी है, रस्सी कंधे पर रख के खींच के ले जा रहा हूं, तो एक फोर्स में ऊपर भी तो लगा रहा हूं, तो उस पर नॉर्मल की वैल्यू कम हो रही होगी। और अगर मैं ऐसे धक्का मार रहा हूं पकड़ के, तो वो इसको दबा भी तो रहा हूं मैं इनडायरेक्टली नीचे, तो जब मैं उसको नीचे दबा रहा हूँ तो उसमें नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही होगी, ऐसा वाला फंडा है, सही है। तो अगर तुमको कोई बोले कि ये टेबल रखी है और कम फोर्स लगा के इसको धक्का मार, या कम फोर्स लगा के इसको मूव करानी है, तो कैसे कराएगा तू पुश करेगा या पुल करेगा? पुल करूंगा, मैं रस्सी बांधूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, फिर घसीट के ले जाऊंगा। अगर मैं उसको ऐसे धक्का मारने की कोशिश करूंगा तो मेरे को ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, समझेगा? 9वीं क्लास के प्रश्न है, 9वीं 9th क्लास। हाँ एक डाउट था पिछले स्लाइड में एक डाउट था। हाँ, पिछले स्लाइड में वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं समझा देना ठीक से, नहीं ध्यान दिया इसमें, हाँ एक्सप्लेनेशन वाला, हाँ इसमें एक्सेलरेशन, अरे देख इसका कोस कंपोनेंट आया 32, तूने बोला भी था, और फ्रिक्शन आया हमारा 38, तो फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब कि मैं देखूं तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे 32 ही लगेगी ना, मैक्सिमम ही 38 है, और इधर लग रहा है मैक्सिमम 32, तो 32 से कम ही लगना था वो, मतलब 32 के बराबर लगेगा। 32 के बराबर है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो अर्थात एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, सही बात। चलो जी, ई वाला प्रश्न करिए जरा, जल्दी जल्दी करें। Find out acceleration of the block for different range of f. Okay. डिफरेंट रेंज मतलब रेंज क्या क्या हो सकती है f की, पता नहीं कैसा क्वेश्चन मैं पहली बार ही देख रहा हूं, देखते हैं जरा। मेरे को ये पता है कि इसका नॉर्मल mg के बराबर होगा, तो mg इंटू म्यू मेरा फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो जब तक f की वैल्यू इससे छोटी होगी, है ना, मैं बोलता हूं बड़ा f अगर छोटा है छोटे f से, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो शून्य आएगा, सही बात है, सही बात है। और f इज इक्वल्स टू f होगा तब भी एक्सेलरेशन शून्य आएगा, और अगर f की वैल्यू बड़ी हो जाएगी f से तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो एक्सेलरेशन हमेशा आएगा f माइनस छोटा f विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा f माइनस छोटा f बटा m। बस इतना ही हो सकता है इस क्वेश्चन को पढ़ के, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है इसमें, सही है क्यों सौम्या रानी, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ कर सकते हैं अपन।
तो या तो एक्सेलरेशन 0 होगा या इतना होगा, खत्म कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू मानने से बढ़िया मैंने रेंज मान ली कि इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बराबर होगा। हुई हुई, समझे क्या? चलो, पता नहीं पूछना क्या चाहता था ये, मेरे को भी नहीं पता। ई करो जरा, ई वाला करिए। 13 क्वेश्चन, होपफुली कल फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, 99.9999% चांस हो जाएगा, पर लास्ट के क्वेश्चन थोड़े हेवी है, तो हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, तो टाइम भी ज्यादा लग सकता है। फिर चालू करेंगे अपन चक्री मोशन। मैं चक्री बनाने की मेरी क्षमता खो चुका हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से चक्री नहीं बनाई है। धीरे धीरे मेरी चक्री बनाने की क्षमता वापस आ रही है। भैया आ गया एक्सेलरेशन। आएगा वाह। 0.8, हाँ 0.8 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट पे था और मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्टैटिक और काइनेटिक दोनों अलग अलग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्ञात है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पता है तो मैं क्या बोलूं, मैं तो ये बोलूं कि भाई साहब पहले तो आप मेरे को चलेगा कि नहीं चलेगा वो बताओ। तो चलेगा कि नहीं चलेगा देखने के लिए मेरे को बताए 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू आधी है, तो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है। स्टैटिक की बात कर रहा हूं जो कि मैक्सिमम होता ही है जनरली, और दिख भी रहा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे। तो 50 और ये 51 मतलब चलेगा तो सही। इतना तो समझ में आ गया कि चलेगा तो सही भैया, ठीक है। अब अगर चल चुका होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ना लग के काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो मैं बोलूंगा 100 इंटू 0/3, मतलब नीचे 10 लगा दो, इसको हटा के इसको काट दो और ये बन जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन इज माय व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये किधर लगेगा, मूव इधर कर रहा होगा तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, जिसकी वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। 51 - 30 बनता है कितना, 21। तो मैं बोलूंगा कि 21 इज माय नेट फोर्स, 21/10 इज माय एक्सेलरेशन। और इसको पॉइंट के साथ हटा के लिखूंगा तो 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माय एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में आएगा, मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। चमका क्या भैया, बेटा चमका, चमका तुमको, बढ़िया, शोबोश शोबोश, बहुत बढ़िया। आज की क्लास का समापन बहुत नजदीक है। आई थिंक समय बहुत कम बचा है, तुमको दिख भी रहा होगा। कितना समय बचा है? आज हम लोग का 15 का होना चाहिए, 2 क्वेश्चन से रह गए। नहीं, हमने शुरू में थ्योरी भी तो बताई थी ना बाबू। कल हम थ्योरी नहीं बताएंगे, उसके पहले हम आएंगे और धमाधम से क्वेश्चन चालू कर देंगे, समझ रहे हैं आप? ऐसा एक काम करिए ना, वो सभी क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग भी एक बार घर में अटेम्प्ट कर लेंगे जो कल कराएंगे। दे सकते हैं, चलो ले लीजिए, क्या याद रखेंगे आप भी। सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और आपको समर्पित कर देते हैं, ये लो। हो सकता है कुछ प्रश्न ना हो सकता है सारे प्रश्न हो जाएं, पर मैं सारे प्रश्न दूंगा तो फिर मेरा कराने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम शीट से करिएगा, मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं वापस कट्टी करूंगा इसको क्रिएट होने के पहले। समझे दिक्कत क्या है? फिर मेरा मन नहीं होता क्वेश्चन कराने का, इंटरेस्ट चला जाता है बे, क्लास मीनिंगलेस नहीं रह पाता।
एक दो क्या पूरी शीट है बालिका आपके पास? उस शीट में से प्रश्न लगाइए, हमारे प्रश्न को चोरी ना करिए आप। भैया हम जब आईआईटी चल जाएंगे, हाँ फिर आप हम लोग की इनवाइट कीजिएगा नए स्टूडेंट सबको मोटिवेट करने के लिए। तुम आईआईटी में चल जाओ, बस इतना ही चाहिए। तो क्या आप फिर पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा तो सही, पर मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं कि तुम मेरा प्रमोशन करिए, करो कर। इच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो। प्रमोशन नहीं, हाँ नहीं मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ जैसे हम लोग सेलिब्रेट करने आए आपके साथ। हाँ, सेलिब्रेशन तो कर लेंगे भाई। बताओ कहाँ चलोगे? कसोल? कहाँ चलना है भाई तुम लोगों को, बताओ। अभी डील करते थे, कहाँ चलना है? अरे पहले सिलेक्शन हो जान दो, सही है, मैं दे दूंगा पार्टी, कोई लोड नहीं है। सारे बहन भाई चलेंगे अपन, गेड़ी मार के आएंगे बैंग करी, और मेरे साथ तो घूमने का मजा भी अलग ही होगा। मजा आएगा भैया, अब तो पक्का है भी निकालना है। मोटिवेशन का वजह आपके साथ घूमने का। अरे भाई मैं मौज करा दूंगा। ये फिर रेडी रहिए, हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ भाई, मेरे साथ मतलब दोस्त वेट करते कि कब ये मिलेगा। अरे यार व्हाट्सएप कहाँ गया मेरा? चलो जी, है ना, क्लास खत्म करते हैं, मेरे को कहीं जाना भी है। किसी को कुछ पूछना है अपने जीवन का दुख, या सॉर्टेड है सब कुछ, है ना? सॉर्टेड है भैया। होपफुली अपन कल खत्म कर देंगे चैप्टर परसों से। अच्छा परसों तो संडे, वाह, परसों अपन चिल मारेंगे, मौज एकदम, गेड़ी वेड़ी मारेंगे, पूरे कोटा में घूम फिरेंगे। मंडे को अपन चालू करेंगे चक्री मोशन, ठीक है? ठीक है, किसी को कुछ पूछना? बाय, टाटा, मिलते हैं कल, है ना? चलो बाय।